बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ मूव करने से पहले प्रीवियस लेक्चर थोड़ा बहुत डिस्कस करें कि लास्ट हमने क्या पढ़ा था। लास्ट 2 लेक्चर्स में सबसे पहले बच्चे हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो हमारे पास साइंस की डेफिनेशन है। फिर डायरेक्ट आ जाए इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें बेटा जी सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। और फिर है जी वर्ड बायोलॉजी जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड बायस मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन थॉट और रीजनिंग। बाकी सारी चीज़ को स्किप कर देना है। फिर डायरेक्ट आते हैं डिवीजन्स एंड ब्रांचेस पे। 3 मेन डिवीजन डिस्कस की थी, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 एज करनी है। फिर नीचे बच्चे ब्रांचेस हैं, तकरीबन 16 ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी और ये सारी एज जो है वो याद करनी है। और ये हमने अपने 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया है, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में। आज हम फोर्थ लेक्चर की तरफ जो है वो मूव करने जा रहे हैं। डैट इज़ पेज नंबर 4 और टॉपिक है जी हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस या इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का सबसे पहले हम मतलब समझेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ जो है वो क्या ताल्लुक है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। साइंस की हर ब्रांच जो है वो दूसरी ब्रांच से जो है वो रिलेट होती है किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी हवाले से। तो इन चीज़ों को ऐसी हमारे पास जो है वो चीज़ जिसमें हर ब्रांच ऑफ द साइंस जो है दूसरी से के साथ जो है वो डिसिप्लिन बना रही है, कोई रह रही है उसके साथ, ताकि कोई ना कोई जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर किए जा सकते, उसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटर मतलब के दरमियान, डिसिप्लिन्स, जिस तरह 2 सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 2 डिसिप्लिन्स हैं हमारे पास, केमिस्ट्री और बायो, दोनों को मिला के हम कह सकते हैं बायोकेम या बायोकेमिस्ट्री। तो each branch of science relates to the other branch of science in some aspects. This is known as interdisciplinary sciences. A number of subjects relate to the biology. सबसे पहले जी केमिस्ट्री बायो के साथ रिलेट होगी तो बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जी, आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है, अगर उसके साथ हमारी बायोलॉजी की जो है वो मिलेगी, कंबाइन होगी हमारी बायोलॉजी, तो दैट विल बिकम बायो इकोनॉमिक्स। अगर मैथ्स के साथ मिलेगी तो बायो मैथमेटिक्स और बायोमेट्री। अगर जियोग्राफी के साथ मिलेगी तो बायो जियोग्राफी। अगर फिज़िक्स के साथ मिलेगी तो बायो फिज़िक्स। अब हम इन 5 इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि किस हवाले से हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट्स बायो से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बायो के साथ रिलेशन, जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री या बायोकेम। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं ऐसे केमिकल रिएक्शंस या ऐसे केमिकल प्रोसेसेस या ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जो कि लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिविंग कंपाउंड में हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ गई, वाटर। आप मुझे बताएंगे लिविंग बॉडी में वाटर होता है कि नहीं। हम ह्यूमन में 60 to 70% वाटर है। H2O क्या है, इट इज़ अ मॉलिक्यूल, इट इज़ अ केमिकल मॉलिक्यूल। फाउंड किधर हो रहा है, लिविंग बॉडी में, तो ये क्या हो गया, रिलेशन हुआ कि नहीं केमिस्ट्री का बायो के साथ। इसी तरह जो है प्लांट्स अपनी फूड जो है किस फॉर्म में तैयार करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6। प्लांट्स के अंदर इस केमिकल कंपाउंड का फाउंड होना, दैट इज़ द बायोकेम। इसी तरह मैंने भी आपकी बात जो है जिक्र किस प्रोसेस का किया, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के साथ बच्चे एक और साथ हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ प्रोसेस हैं। कि फोटोसिंथेसिस में बेटा जी क्या होता है, हमारे पास जो ग्लूकोज है वो हमारे पास जो है वो किसके साथ मिलता है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। कैसे सिंथेसाइज होता है जी, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस O2 जो है वो बनता है। ये केमिकल रिएक्शन, लेकिन हो किधर रहा है, प्लांट्स के अंदर। ये हो जाता है, ये हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसी तरह अगर ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं
रेस्पायरेशन। और ये हर लिविंग बॉडी का कैरेक्टर है कि रेस्पायरेशन हर लिविंग बॉडी में होता है। तो वो केमिकल कंपाउंड्स या वो केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं किस सब्जेक्ट में, बायोकेम में या बायोकेमिस्ट्री में। अगला हमारे पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रिलेट्स विद द इकोनॉमी, हमारी मैशियत से रिलेट है। और अगर हम किसी जो है वो लिविंग बॉडी की इकोनॉमी डिस्कस करते हैं तो वो है जी हमारे पास जो है वो बायो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस या कॉस्ट वगैरह को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 2015 में मैंने जो है वो गंदम की फसल उगाई। गंदम क्या है जी, प्लांट्स है, और प्लांट्स लिविंग बॉडी है, बायो से रिलेट है। 2015 में जो है वो मैंने वीट की जो है या गंदम की फसल उगाई, और तकरीबन जो है मैं कह सकती हूँ कि 95% जो है वो मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस साल फॉर एग्जाम्पल बारिशें अच्छी हुई, खाद सही मिली। 5% मेरा लॉस हुआ। तो ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट, ऐसी टर्म जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं और लिविंग बॉडीज़ को हम देखते हैं फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जिस बेस पे हम अपनी इकोनॉमी डिसाइड कर सकें। कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर घर में जो है गायें रखी हैं, 4 गायें रखी हैं, 5 भैंसें रखी हैं, तो उनसे कितनी जो है मिल्क प्रोडक्शन होगी, उससे मैं कितना उस दूध को बेच के मैं कितना जो है वो फ़ायदा हासिल कर रही हूँ, कितना मुझे नुकसान हो रहा है। तो डैट इज़ रिलेटेड बायो इकोनॉमिक्स। थर्ड हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स, बायोमैथ्स या बायोमैथमेटिक्स। मैथ्स को जो है वो एक्चुअली मदर ऑफ ऑल साइंसेस समझा जाता है, कि कोई भी आप साइंस ले लें उसमें मैथ जो है वो लाजमी शामिल होता है, कि मैथ्स के बगैर साइंस की कोई भी ब्रांच जो है वो अधूरी है। तो बायोमैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम मैथ्स के फार्मूलाज या हम मैथ्स के टेक्निक्स या हम मैथ्स के डिजिट्स या नंबर यूज़ करते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी अभी जो करंट इशू चल रहा है जी कोरोना वायरस, मैं कहती हूँ जी 10 मरीज़ मुझे जो है वो पिंडी में मिले कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस बच्चे मैं बायो स्टडी कर रही हूँ ना, कोरोना वायरस ने लिविंग बॉडी ह्यूमन बॉडी पे अटैक किया। 10 मुझे मिले कहाँ से जी, पिंडी में मिले। 20 मुझे मरीज़ मिले इस्लामाबाद में, 30 के लगभग मिले मुझे कराची में, और 40 के लगभग मुझे मिले मर्दान में। आप मुझसे कहा जाता है कि इन चारों शहरों की जो है वो एवरेज निकाल के दें कि एवरेज कोरोना वायरस के पेशेंट्स कितने हैं। तो बच्चे एवरेज निकालने का ये तरीका होता है, कि हमने क्या किया, टोटल जितने भी हमारे पास पेशेंट्स हैं मुख्तलिफ शहरों को उनको ऐड कर दिया और हमने डिवाइड कर दिया उनके शहरों के नंबर से। हमने शहर कितने लिए, 4। तो एवरेज अगर हम कहें तो एवरेज में हमारे पास जो है वो आ रही है, हमारे पास ये 100/4, तो तकरीबन 20 जो है वो एवरेज आ रही है हमारे पास। तो हमने पेशेंट्स की एवरेज निकाल ली, और ये एवरेज में जो हमने फार्मूला अप्लाई किया, एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल फार्मूला है। तो मैथमेटिकल की टर्म्स, मैथमेटिकल की टेक्निक्स, मैथमेटिक्स के टूल्स को यूज़ करके, उनके फार्मूलाज को, उनके डिजिट्स को, उनके नंबर्स को यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको हम कहते हैं बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। अच्छा, फिर है हमारे पास कौन सी चीज़, जियोग्राफी। जियो का क्या मतलब होता है, हमारे पास लफ्जी मतलब होता है जियो का अर्थ। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जियोग्राफी में हम
अर्थ की जो है डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि हमारी इस दुनिया में, या आप पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में जो है जो ज़मीन है, ये जो अर्थ है, उस वहाँ पे सॉइल का टेक्सचर डिफरेंट है, आबो हवा डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं मैदानी इलाका जाते हैं, कहीं जो है वो सहरा है। तो ये हो गया जी जियोग्राफी, जिसमें हम अर्थ के रिलेट जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कि देयर इज़ अ वैरायटी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स। क्लाइमेट में डिफरेंस है, टेम्परेचर में डिफरेंस है, मॉइस्चर में डिफरेंट है, मौसम में डिफरेंस है। तो बायोजियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं कि इस डिफरेंस की वजह से, क्लाइमेट में, टेम्परेचर में, इन इलाकाजात के डिफरेंस की वजह से वहाँ पे रहने वाली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में हम पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो ऑर्गेनिजम्स की तकसीम की गई है इस अर्थ पे, वो की गई है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सॉइल टेक्सचर, अकॉर्डिंग टू द अर्थ सरफेस, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि मारखोर जो है वो हम कहते हैं जी पहाड़ी इलाकाजात में पाया जाता है। मारखोर क्या है जी, नेशनल एनिमल, पाकिस्तान का जो है वो हमारा कौमी जो है वो क्या है, एनिमल। मारखोर जो है पहाड़ी इलाकाजात में पाया जाता है। अगर उसको हम देखें तो बड़े बड़े बालों से उसकी बॉडी कवर होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाकाजात में ठंड होती है, बड़े बड़े बालों से कवर होता है ताकि उसकी बॉडी वार्म रहे। लेकिन हमारे यहाँ के जो बकरे हैं, गोट्स वगैरह देख लें तो उनकी बॉडी जो है इतने ज़्यादा लंबे लंबे बालों से कवर नहीं होती, क्योंकि हम मैदानी इलाकाजात में रहते हैं जिसमें टेम्परेट टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो मतलब यहाँ की स्पीशीज़ में बकरों की और वहाँ की स्पीशीज़ में, पहाड़ों की स्पीशीज़ में डिफरेंस है। ये क्यों डिफरेंस है? ड्यू टू क्लाइमेट, ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू डिफरेंट अर्थ सरफेस, ड्यू टू डिफरेंट सॉइल टेक्सचर, ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस। तो इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट लिविंग बॉडीज़ के करैक्टर्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। फिर आती है हमारे पास एक और मेन चीज़, फिज़िक्स के साथ बायो का रिलेशन, कि जब फिज़िक्स को बायो के साथ मिला दिया जाता है तो ये बन जाती है बायो फिज़िक्स। अब इसमें मेजरली हम टॉपिक डिस्कस करते हैं जी हमारी अपनी बॉडी की मूवमेंट। हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है एक्चुअली जो है वो क्या है, बायो फिज़िक्स के टर्म में यूज़ होती है। वो किस तरह से? फिज़िक्स में हम एक ये जो है बेटा जी रूल पढ़ते हैं कि हमारे पास ये रूल है कि जो हमारे पास जो ये फिज़िक्स ये कहती है कि काम करने की सलाहियत को जो है वो एनर्जी कहते हैं। अब हमने फूड खाई, उस फॉर एग्जांपल हमारे पास सामने फूड पड़ी हुई है, अब फूड को देखने से तो हमें एनर्जी नहीं मिलती। अब जो सामने फूड पड़ी हुई है उस फूड के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और फिज़िक्स ये कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। फूड के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पड़ी हुई है। अब जब तक इस फूड को हम लेंगे नहीं, जब तक इस फूड को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एनर्जी, इनके बॉन्ड्स के अंदर जो स्टोर एनर्जी हम कैसे ले सकते हैं? तो इसकी डाइजेशन के बाद जो है जब इसके बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब इसी एनर्जी को हम यूज़ करके अपनी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल एग्जांपल बताई। जो बुक की एग्जांपल है वो है जी मूवमेंट, कि हम मूव किस तरह से करते हैं बेटा जी। फिजिक्स का ये रूल है कि जब तक एक सेट पॉइंट किसी चीज़ को दिया ना जाए, जिसको हम फुलक्रम का नाम देते हैं, फुलक्रम वो सेट पॉइंट है जिस पे जो है कोई चीज़ मूव कर सकती है, जिसको हम लीवर का नाम देते हैं, जब भी इस पे कोई एफर्ट अप्लाई की जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी लिविंग बॉडी की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो एल्बो जॉइंट है, ये मेरे पास सेट पॉइंट है जी कौन सा? फुलक्रम, और ये जो मेरे पास फोर आर्म है ये हो गया लीवर। अब क्या हुआ कि मैंने जो है वो वज़न अप्लाई किया, मैंने यहाँ पे मार्कर फेंका तो मेरा हाथ जो है नीचे की जानिब झुक गया, मेरा फोर आर्म नीचे की जानिब झुक गया। ये क्यों हुआ है बेटा जी? पीछे से सेट पॉइंट इसको बैलेंस कर रही है ताकि जो एफर्ट अप्लाई की जा रही है वो ख़ास डायरेक्शन में अप्लाई की जा सके। तो ये फिज़िक्स का फुलक्रम
लिवर और एफर्ट का उसूल जो है ये हमारी बॉडी की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बायो जो है आल्सो रिलेट्स विद द फिज़िक्स। तो आज हमने 5 इंटरडिसिप्लिन्स के बारे में पढ़ा कि बायोलॉजी जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेट करती है। हमने सबकी एग्जांपल्स डिस्कस की और ये हमने अभी मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये हमारी बुक का पेज नंबर था जी 4। पेज नंबर कौन सा है जी बच्चों? 4 पेज नंबर। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सारी चीज़ याद करनी है। एक्सपेक्ट के हमने जो है वो शुरू वाली कुछ लाइंस छोड़ देनी है। हमने स्टार्ट करनी है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की जो डेफिनेशन है कि ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशन विद ऑल अदर ब्रांचेस। फिर हमने जनरल एग्जांपल देनी है मूवमेंट की, फिज़िक्स के मोशन के लॉस को ओबे करते हुए। फिर हमने हर चीज़ को पढ़ना है अपनी बुक से बेटा जी, और यही चीज़ें जो है लिखी होंगी जो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस की होंगी। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।